ये वो देख वो देख वो देख वो देख। बाबर, एक बार फिर कैप्टनसी आपके सर पे सज गई है। सो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस थिंग? गुड क्वेश्चन। सलमान भाई, जब भी आप पाकिस्तान की कैप्टन बनते हैं या आपको मिलती है तो एक ऑनर की बात है। और पहले भी जब मिली थी मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी और उसमें काफ़ी कुछ सीखा। और मेरा मेन चीज़ जो 3 चीज़ों पे फोकस ये है कि वो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस, ये बहुत मैटर करेगी मेरे लिए एज अ टीम। और टीम को बिल्ड करने के लिए बैकिंग हमेशा मैं कोशिश, जब भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है लीड करने का, तो मेरा हमेशा यही होता है कि प्लेयर्स को बैक करना है। वो बैक तब भी होगा जब आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जब पावरफुल कप्तान आता ना, ठीक है, मैं फिर पीछे चले जाऊंगा। जब बाबर कप्तान था, पावरफुल था। कैसा लगा मेरा मजाक? परफॉर्मर पावरफुल था, कप्तान पावरफुल। जब एक टीम बन रही थी तो उसको बोला गया जी खराब कर रहा है दोस्ती यारी। तो उसके बाद 2023 से लेकर 2026 तक जितने भी कप्तान T20 वनडे, सबके बारे में लोगों ने ये बात की कि यार चलाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात ये होती है शान मसूद की कि यार तकरीबन 2 साल उसने कप्तानी की, टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो आकिब जावेद भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं 1.5 साल मैं और असद शफीक बैठे हुए। आप दोनों क्यों 1.5 साल से बैठे हुए? वो तो सिलेक्ट करके टीम देते हैं। नहीं, आपकी क्या अचीवमेंट है? सिलेक्टर क्या है? आपकी अचीवमेंट क्या है? 92 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर कौन था? सिलेक्टर को छोड़ देना, आपकी अचीवमेंट क्या है? जब भी आकिब जावेद की बात आती है आप सपोर्ट में लग जाते हैं आकिब जावेद। मैंने 2009 की बात की भाई। तो सुन तो ले, जब बाकी बात आप खामोशी से बैठ के सुन रहे फिर ये भी सुन रहे, सुन तो ले। खामोशी की बात भाई बात ये है, वाह क्या सीन है ना सिलेक्टर्स नहीं, बात ये है इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है। अभी हम कप्तानी की बात कर रहे थे ना कि यार किसी को कोई इज्जत से नहीं छोड़ता कोई। तो फिर जब कप्तान के ऊपर आप बात आती है तो भाई सिलेक्टर्स के ऊपर भी बात आनी चाहिए। शाबाश बेटा। कप्तानी पे बात करते हैं कि बाबर आजम को बार बार जो कहते हैं, शायद बाबर आजम की कप्तानी और किसी कमजोर की लड़ाई एक ही बात हो गई है कि अब के मार और अब के मार, नतीजा वही ढाक के 3 पात ही आता है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग में भी कप्तानी देखी जो उन्होंने कराची किंग के लिए 10 में से 9 मैच हार गए। इसके अलावा भी हमने उनकी कप्तानी देखी, इंटरनेशनल में भी हमने उनकी कप्तानी देखी। क्या उनमें ऐसा स्पार्क है कि एक दफा फिर उनको कप्तानी का हुमा जो इनके सर पे सजा दिया गया? गुड क्वेश्चन। देखो, पाकिस्तान ने ये सौदा मजबूरी में किया है और मजबूरी का सौदा उस वक्त होता है जब आपके पास एक ऐसा लो पॉइंट आ जाता है कि टेस्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी को आप ये कह रहे हैं कि नहीं अब हम उसे वनडे और वाइट बॉल ज्यादा खिलाएंगे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो हम उसे टेस्ट में चांस देंगे। और जितने भी ऑप्शन है सलमान आगा ने हम सब की इतला के मुताबिक उसको ऑफर की, उसने मना कर दिया। जाहिर है इतने खराब हालात थे, टीम बांग्लादेश से 4 लगातार टेस्ट मैच हार गई, 9वें नंबर पर है, रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गई। तो आप इतने पीछे हैं कि इस वक्त कोई भी कप्तानी, और आगे जो 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के और 3 टेस्ट इंग्लैंड के नजर आ रहे हैं बड़े खतरनाक है, किसी भी कप्तान के लिए आसान नहीं होंगे। तो उन्होंने जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, रिजवान को वो बनाना नहीं चाह रहा है, तो आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए। सऊद शकील को कह रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पिछली 2-3 सीरीज से 16 इनिंग्स हो गए, उसकी कोई सेंचुरी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस एकदम से खराब हो गई, वरना वो एक ऑप्शन हो सकता था, वो भी नहीं है टीम में। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है शायद भाई, जरा मुझे क्विकली बता दिएगा, फिर हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट की जो तारीफ में लोग जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं, हमारे क्रिकेट का फेलियर नहीं है कि हमारे पास कोई कप्तान ही नहीं है? और जो माइक हैसन कहते हैं वो कहते हैं मैं चाहता हूं एक टीम में 5 से 6 कप्तान हो। शायद साहब हिस्ट्री तो ये कहती है हम जिसको नायब कप्तान बनाते हैं वो तो कप्तानी के ऑप्शन में आता ही नहीं है। फिर नायब कप्तान हमने जिसको बनाया वो फिर कप्तान नहीं बनता, तो ये इसका फायदा क्या है? दूसरा हो जाता है वो। जी बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये तो सिलेक्शन में खुद इस पे बड़ी डिबेट हुई थी कि आपने T20 का जब कप्तान आगा को बनाया था वो गलत फैसला था। वहां शाहीन होते, वनडे में आगा होते, अब आगा टेस्ट के कप्तान बनते, तो कुछ बैलेंस बनता इसमें आपके डिसीजन में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़े गलत फैसले हुए हैं कप्तानी के को लेकर और जल्दबाजी में किए गए। जैसे 2023 में बाबर आजम को ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्या आपको उम्मीद थी कि आप वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे? नहीं, आप तो 2011 के बाद से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। मुझे लग रहा है कि T20 का कप्तान बाबर को भी बना देंगे। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? एशियन गेम आपको लगता है बनाना चाहिए भी? देखिए, फिर आप
बनाएंगे तो आपको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी सिलेक्टरों को। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं सिलेक्टरों की बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है PSL की, मुझे लग रहा है कि T20 में भी ना कप्तान बना दे। आपको लग रहा है? और ये सही फैसला होगा अगर बना दें तो? क्योंकि ऑप्शन आपके पास है नहीं है। शाहीन आपके साथ पास है, वो वनडे का कप्तान है, और हम पहले भी कह रहे थे कि शाहीन को बनाएं, लेकिन शाहीन को बनाना होता तो T20 का बनाते। तो अगर समझते हैं सिलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबर T20 में कप्तान बन जाएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी कर देंगे। बाबर को अभी ये कैप्टनसी करने दे, 1.5 साल। और इस कैप्टनसी जो टेस्ट कैप्टनसी है ना, मैं सुन रहा था कि 4-5 टेस्ट मैचों के लिए कप्तान बनाया है, ये नहीं होना चाहिए। बाबर को अब 2029 तक कप्तान बनाना चाहिए। बाबर आजम कहता है कि भाई मैं टीम के लिए खेलता हूँ, मैं अपने लिए नहीं खेलता, जो टीम को जरूरत होती है मैं वैसे खेलता हूँ। खुदा का वास्ता है भाई, ये इतने झूठ बात बोलो। कौन सा टीम के लिए आप खेलते हो? कोई एक बड़ा मैच बता दो जिसमें आपने परफॉर्मेंस दी हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर ये गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में आया है। सिलेक्शन कमेटी वहीं की वहीं है। होना तो ये चाहिए था ना कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ लोग रिज़ाइन देते। अगर आपने शान मसूद को चेंज किया है, बाबर को लेके आए हैं, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि सिलेक्शन कमेटी भी उतनी जिम्मेदार है टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाह उल हक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह उल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूं जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सिलेक्टर्स हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से ही आप कप्तान बनाते हैं कि बाबर को कप्तान बनाया गया है, तो फिर साइम अय्यूब को कैसे लिया गया? वो तो फेलियर था PSL में, वो कैसे टीम में आ जाते हैं? ये समस्या है, क्या बोलने का? तो ये तो दूसरी तरफ चली जाएगी बात। लेकिन बात इतनी है कि हाफिज साहब ये कप्तान इसलिए बनाया गया है कि अब वो बाबर आजम जो आप जो पहले था वो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मगर क्यों? अब ये कॉम्प्रोमाइजिंग कप्तान होगा। ये लिख लें आप बात। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। हेलो घंटा भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अरे हाँ भाई हाँ। आ गए फिर आप तीसरी दफा जलील होने के लिए? अरे हाँ भाई हाँ। मतलब तीन चांसेस। हाय बॉब्जी, कैसे हैं? ठीक हैं? आपको शर्म नहीं आती? नहीं। कि मतलब तीसरी दफा आप पाकिस्तान के कप्तान बन रहे हैं, 3 चांसेस मिल रहे हैं आपको। इतने चांसेस तो मैंने उसको भी नहीं थे दिए जो मुझे बार बार ये कहती थी इस दफा नहीं चीट करूंगी, इस दफा नहीं चीट करूंगी, लेकिन वो फिर चीट कर देती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब आप भी वही हिसाब किताब लेके आए हैं कि यार 2 दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा शायद मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दूं। कैसा लगा मेरा मजाक? आप तीसरी दफा भी एक ही चीज लोगे, वो है भाईजान लर्न। सुबह भी लर्न, दोपहर को भी लर्न, शाम को भी लर्न।
सेम रिपीट चीज होगी अगले दिन कि भाईजान लर्न प्रोग्राम हो जाएगा बेटा। ये सीजन 2 बरोबरी अनजानी है, खुद से उसकी कहानी है, देखो ये बबरो बिल्कुल ना बदली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर